यस सर। सर रास्ता दे दीजिए। कैसी हो हालचाल? साइड दे दो भाई। अनिल सर। हेलो मैम। मैम इधर। राइट राइट राइट। आजीवासन एक्ट एक ऐसा एफर्ट है कि हम हमारे छात्रों को और उनके पेरेंट्स को द आर्ट, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ म्यूज़िक के बारे में बता सकें। म्यूज़िक के आज और आने वाले कल को वो कैसे उससे जूझ सकते हैं, उसके लिए कुछ सीख देना चाहते हैं, क्योंकि गए कल की बातें होती रहती हैं, पर अपने बच्चों को आज और आने वाले कल को जीना है। तो आजीवासन एक्ट में हर साल हम कोशिश करते हैं कि ऐसे म्यूज़िशंस को, म्यूज़िक फील्ड के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को बुलाया जाए जो हमारे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को आज के दौर के बारे में, आज के म्यूज़िक के दौर के बारे में सिखा समझा पाएँ। जी 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 जी। तो ये साल का जो इवेंट है, हम थोड़ा बहुत डेडिकेट करना चाहते हैं हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को, और इसलिए ख़ासकर हमने आमिर जी को याद किया क्योंकि हमारा एक बच्चा है ऋषि, जो सितारे ज़मीं पर में लीड रोल प्ले कर रहा है आमिर जी के साथ, अमंग दी अदर बच्चे जिन्होंने सबने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। तो ऐसा महसूस हुआ कि जो काम कर रहे हैं उसका थोड़ा बाजा गाजा करना चाहिए, नहीं तो लोगों तक पहुंचती नहीं ये बातें, और हमें इन कामों में को आगे बढ़ाने के लिए जो मदद चाहिए, वो मदद के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक पहुंचे कि क्या काम हो रहा है। तो इसलिए हम ये इस बार का जो इवेंट है हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे उनको डेडिकेट करें। और हमारी खुशकिस्मती है कि आमिर जी ने एक फ़ोन कॉल पर, सुरेश जी ने उनको कॉल किया, मेरी उनसे बात हुई और एक कॉल पर उन्होंने यहाँ इस मौके पे मौजूद रहने के लिए सम्मति दी। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि हम कितना धन्य फील कर रहे हैं। वी आर सो ऑनर्ड कि वो आज हमारी एकेडमी में आ रहे हैं। इन बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए हमारी एकेडमी में आज वो शरीक होंगे। थैंक यू। आपके जो स्टूडेंट्स हैं बहुत अलग अलग जगह पर चमकते हैं, हाँ। और सिंस आई बीन कमिंग द रियलिटी शो, तो मुझे मालूम है अद्भुत है और बहुत जी सारे बच्चे जी ऐसे हैं जो जी इतना सुंदर गाते जी हैं। जी क्या अलग से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि आप भी सब कुछ जानती हैं टेलीविजन के रियलिटी शो में क्या क्या होता है? देखिए, एक्चुअली मैं आजीवासन के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि दिस इज़ अ होम, आउटसाइड होम फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों से यहाँ आते हैं। हम यहाँ पर उनको एक म्यूज़िक की ज़िंदगी बरतना सिखाते हैं। म्यूज़िक तो बहुत गुणीजन हैं जो सिखाते हैं, और ऐसा नहीं है, अच्छा म्यूज़िक सब जगह सीखने मिलता है, बट म्यूज़िकल ज़िंदगी बरतना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है। तो मुझे लगता है कि हम वो यहाँ पे संस्कार उनको दे पाते हैं आजीवासन में, इसलिए वो अलग दिखते सुनाई देते हैं और इसलिए आजीवासन के बच्चे थोड़े हटके लगते हैं आपको, क्योंकि उनके संस्कार, मेरे हिसाब से हम कोशिश ही करते हैं उनके म्यूज़िक के संस्कार जो हैं वो उनका जो परिवार है वो उनको हमारे सपूत कर देता है, और हम कोशिश करते हैं कि उनको हम अच्छे से शेप कर सकें और म्यूज़िक की नॉलेज दे सकें। जो भी टीचर्स थे, अभी
जी जी कितनी खुशी होती है अपने बच्चों को आगे बढ़ते देखने में? बहुत बेहद खुशी होती है। एक तो इतने मैसेजेस आते हैं, स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं, स्टूडेंट्स जो एक अरसे तक आते रहे और फिर अलग अलग देशों को चले गए, इतने मैसेजेस आते हैं। मतलब ये दिन होता है टीचर्स डे, गुरु पूर्णिमा, ये ऐसे अवसर होते हैं जिनमें टीचर स्टूडेंट का जो रिश्ता है वो और मजबूत होता है और उजागर होता रहता है, ऐसा मैं समझती हूँ। जी, तो देखिए आमिर जी का तो रोल मैंने बताया आपको। श्रेया जो है वो मेरे ख्याल से शी विल बी द डीवा, द पर्सन हु कैन एक्चुअली, जो अच्छी संस्कार हैं और सीख है वो या तो घर वालों से लेते हैं बच्चे, या थोड़े जो पॉपुलर लोग हैं जो बाहर दुनिया में अपना नाम कर रहे हैं। श्रेया के संस्कार, म्यूज़िक के संस्कार ज़बरदस्त हैं, क्लासिकली ट्रेंड हैं, और ऐसी उम्मीद है मेरी कि वो बच्चों को ऐसी बातें समझा पाएंगी जिससे बच्चों का जो सीखने का हौसला जो है वो बना रहे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारे भारतीय जो संस्कृति का जड़ म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी है, तो बच्चे अगर इसमें से हटते जाएंगे, बिकॉज़ वक्त चेंज हो रहा है, बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि श्रेया घोषाल जैसे बड़े कलाकार, अनूप जलोटा जी हैं, नितिन मुकेश जी हैं, अमित कुमार जी हैं, जो इतने लेजेंडरी पेरेंट्स के उतने ही लेजेंडरी बच्चे हैं, तो उनकी ज़ुबानी अगर बच्चों को थोड़ी सीख मिले तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। और आजीवासन उस सीख, उस संस्कार का निमित्त बने तो हम अपना भाग्य समझेंगे। थैंक यू। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने इतने सालों से, कितने साल हो गए अभी सुरेश जी आप लोगों को ये टीचिंग पूरा प्रोसेस करने से? स्कूल को तो 90 साल हो रहे हैं। ओह, और मुझे सिखाते हुए 45 हाँ 45-50 देखिए, 50 ईयर्स। इतने सालों से ये जो सुरेश जी, पद्मा जी, ये बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है संगीत सीखने की, तो ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतना बड़ा योगदान है टीचिंग सिंगिंग, स्प्रेडिंग सिंगिंग ऑल अराउंड। तो ये इतनी खुशी की बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुरेश जी, आपने मुझे बुलाया और मैं आज आया, और आप जो काम कर रहे हैं उसको हम सपोर्ट करने आए हैं, आप जो म्यूज़िक को आगे ले जा रहे हैं उसको सपोर्ट करने आए हैं। और मेरा बहुत इंटरेस्ट है म्यूज़िक में, बहुत पसंद करता हूँ मैं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज आपके स्टूडेंट्स को मिलकर, उनके पेरेंट्स को मिलकर, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अच्छा है ना, हम अभी तक एक्टिंग की बिरादरी में थे, हाँ, अभी गाने बजाने वालों की बिरादरी में भी आ गए हैं वो। और इतना सुर में गाए वो कि बहुत कुछ सीखने को इनसे भी मिलता है। और मैं चाहता हूँ, भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मैं जल्दी से इनको अपना कोई गाना गवाऊँ। ज़रूर 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 ज़रूर। इतना अच्छा तो मैंने नहीं गाया मुझे लगता है, लेकिन बहुत अच्छा सुरेश जी गाया। बड़ा इनकरेज कर रहे हैं मुझे। नहीं, सच्ची में। आज के सीक्रेट सुपरस्टार तो यही थे। अरे, हाँ। दिस वाज अ ट्रीट। आज आजीवासन के मंच पर आमिर जी को जोग राग गाते हुए सुना। हाँ, दिस इज ट्रूली अनबिलीवेबल। और डिफ़िकल्ट राग है वो, बहुत मुश्किल राग है। शुरू का राग नहीं है वो अच्छा सीखने के बाद, मगर वो उनकी दीदी दीदी ने सोचा जो टफ से ही शुरू करते हैं। बहुत अच्छा किया ना। मैं तो एकदम खो जाता हूँ सिंगिंग में। मुझे लगता है कि ये एक मेडिटेशन है, ये एक भक्ति है, ये एक ऐसा इमोशन है जिसमें मैं एकदम खो जाता हूँ, और इससे मुझे बहुत ताकत मिलती है, सुकून मिलता है, और बहुत ही आनंद आता है। आई थिंक म्यूज़िक जस्ट गिव्स यू दैट, म्यूज़िक गिव्स यू दैट। रिक्वेस्ट इंडियन आर्मी की तरफ से आपके लिए रिक्वेस्ट आया है कि जो 1965 का वॉर हीरोज हैं वो आपसे बैटल ऑफ फिलोरा के लिए एक विश चाहते हैं, इफ यू कैन से। हाँ ज़रूर, मैं रिकॉर्ड करके भेजूँ आपको ठीक से? मैं कैसे मेरा मैनेजर आपको भेजा देगा। Honored, to be very honest. Ajivasan is synonymous to music, the whole teaching system, education around music. If there's a name that ever comes to my mind, that is only Ajivasan, and that's Padma ji, Suresh ji's continuous effort to pass on knowledge from music and
creating a beautiful environment. So many great talents have come from this academy, and probably this is the only place I can honestly say which has a school for me. आजीवासन ने सच में अपने नाम की गरिमा रखी है। हमारे सुरेश वाडकर जी के गुरु जी श्री जियालाल वसंत जी, ये नाम जो आजीवासन है वो उनके ही नाम पे रखा गया, क्योंकि वो गुरु सुरेश जी के, उन्होंने सुरेश जी को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह रखा, सिखाया और उसी नाम को आगे बढ़ाने के लिए सुरेश जी काम कर रहे हैं। ये जो संगीत की शिक्षा है ये केवल सारेगामा तक नहीं है। ये संगीत की शिक्षा जो है वो पूरा कल्चरल अपलिफ्टमेंट है स्टूडेंट का। ये सब चीज़ें उसे सिखानी होती हैं कि एक इंसान को कैसे रहना चाहिए अपने जीवन में। सिर्फ अच्छा गाना गा लेने से बात नहीं बनती है। अच्छा गाना गाने के बाद उसमें विद्या हो, उसके अंदर सुंदर संस्कार हो। थैंक यू। First of all, I am very happy that I am associated with Ajivasan. कल्चर और आर्ट्स के बारे में बात करें अगर, तो सबसे पहले हम इंडिया में बोलते हैं अतिथि देवो भव, है ना। और इंडिया का कल्चर होता है साड़ी, विच आई एम ऑलरेडी वेयरिंग इट। एंड मैं सुरेश वाडकर जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि इतने इंडस्ट्री में बिज़ी होने के बावजूद भी मतलब हम अपना एफर्ट्स, टाइम, सोल, स्वेट सब कुछ नॉर्मल किड्स को भी देते हैं, स्पेशली एबल किड्स को भी देते हैं। तो उनके साथ में एसोसिएट होना मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ। और इसी के साथ में कल्चर और वैल्यूज़ के साथ में फ्रेगेंटा भी एक गंगा जो कि इंडियन वैल्यूज़ को ही अप्रिशिएट करता है। तो मैं दोनों कॉम्बिनेशन के साथ में यहाँ खड़े होना अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। मतलब वो लेजेंड्स है, मतलब उनके साथ में यहाँ खड़े रहना, आमिर खान, अनूप जलोटा जी, श्रेया घोषाल, इन सब के साथ में यहाँ मौजूद होना, वो मेरे लिए बहुत, इतनी छोटी उम्र में मैं यहाँ पे उनके साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ, उनके साथ में समय बिता रही हूँ, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। आई एम ब्लेस्ड, आई एम सो लकी टू हैव देम ओवर हियर। किड्स के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना समय हम आज की तारीख में हम हमारे बच्चों को नहीं दे पा रहे, तो चाहे वो स्पेशल किड हो, स्पेशल एबल किड हो, बच्चे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जैसे कोविड का टाइम आया था, हमको सबको पता चल गया था कि लग्जरी और नीड में क्या फ़र्क है। हम वापस वो नॉर्मल लाइफ में आ गए, हमको वापस वो पता नहीं चल रहा है कि लग्जरी और नीड क्या है। तो हमारी नीड नॉर्मल है ना, 250 ग्राम्स खाना खा लिया उतना बस होता है, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागे जा रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये रहेगी कि मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ में स्पेंड कीजिए। और रही बात म्यूज़िक एंड आर्ट एंड कल्चर, ये तो हिंदुस्तान के लिए, संस्कृति के लिए जितनी बात करो उतना कम है। ये लोग बाहर जाके कॉन्सर्ट्स करते हैं और इंडिया को प्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ में आज मैं यहाँ पे मौजूद रहूँगी। एंड फ्रेगेंटा को भी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, तो आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। तो इनसे इतना कुछ सीखने को मिला। मैं आपको बताऊं, अक्सर जब हम शूटिंग करते हैं तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसमें ईगोज भी होते हैं, उसमें कभी कभी लोग नाराज भी हो जाते हैं, और ये बहुत आम बात है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं। ये तो एक तरीका है हमारे काम का, स्ट्रॉन्ग माइंड्स क्लैशिंग, उसमें फिर अच्छा ही कुछ निकलता है। तो अक्सर सेट पे कभी आवाज ऊंची हो जाती है, कुछ लोग थोड़ा नाराज हो जाते हैं, सेट का माहौल थोड़ा खराब हो जाता है। सितारे ज़मीन पर में एक दफा भी नहीं हुआ, नहीं, एक दफा भी नहीं हुआ। और मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शूटिंग प्रसन्ना से कहा, मैंने कहा आपको रियलाइज हो रहा है हमारे सेट पे
प्रोडक्शन डिजाइनर ने डीओपी के साथ झगड़ा नहीं किया, साउंड रिकॉर्डर्स ने सबके साथ झगड़ा नहीं किया। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? इसे क्यों नहीं हो रहा है? ऐसे ही 10 सितारों की वजह से, क्योंकि जैसे ही ये सेट पे आते हैं, सेट का माहौल ऐसा बदलता है, एनर्जी ऐसी हवा बदलती है, इनके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, और हर आदमी डायरेक्टर से लेके स्पॉट बॉय, कैमरामैन, एक्टर सब चाहता है कि